हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या मजबूरी थी सिलाई का काम शुरू करने की। क्योंकि जितनी भी हाउसवाइफ है, जितनी भी मेरी बहनें हैं, सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, बहुत परेशान होती हैं। जैसे मैं थी, पर वो कुछ कर नहीं पाती हैं, बस सोचती रहती हैं कैसे करूँ कैसे करूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या मजबूरी थी, ताकि आप भी इन परेशानियों से छुटकारा पा सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सके और कुछ कर सके। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते हैं, तब तक हमारे दुख कभी ख़त्म नहीं होते, तब तक हमारी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। तो आज की वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, नए भाई बहन जोड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, जो भी मेरी मजबूरी थी, वो सब आपको बताऊंगी मैं, ताकि आप भी इनसे छुटकारा पा सकें। तो फ्रेंड, अभी मुझे करने हैं काम दूसरे वाले, यानी कि ये स्टैंड धुलना है, वेजिटेबल स्टैंड। जब मैंने नहा भी लिया, पूजा भी कर ली है, नाश्ता भी कर लिया है, लगभग सारे काम कर लिए हैं। जो मेन काम होता है ना कपड़ा धुलने का, वही काम बाकी रहता है, वो मैं सब कामों के बाद करती हूँ। तो वेजिटेबल स्टैंड मैंने दिवाली से नहीं धुला है, तो ये थोड़ा गंदा हो गया है अंदर अंदर साइड से, तो इसे धुल के रख देती हूँ। आज थोड़ा सा टाइम है। देखिए, यही होता है जब हम पैसे कमाने का कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, तो फिर घर के हर काम पूरे नहीं कर पाते हैं रोज रोज। क्योंकि हमें अर्निंग के काम को भी टाइम देना होता है। जब तक हम उसे टाइम नहीं देंगे, तो हमें उसमें कोई प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो जो भी मेरी बहनें परेशान है कि हम क्या करें, हम कैसे करें, तो सबसे पहले मैं आपको अपना बताऊंगी कि मेरी क्या मजबूरी थी सिलाई करने की, मैंने क्यों शुरू किया। क्या मेरे हस्बैंड कमाते नहीं हैं, और कमाते हैं तो क्या मुझे पैसे नहीं देते, मेरे खर्चे नहीं उठाते, वही सब आपको बताऊंगी। क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरी है ना, वो लगभग हर औरत की है। देखो, जो नौकरी करती हैं, जॉब करती हैं, पैसे कमाती हैं, उनकी ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम जैसी हाउसवाइफ की ये प्रॉब्लम होती ही होती है। हम एक एक रुपए के लिए सबके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो देखिए, मेरी तरह आप भी कमा सकती हैं घर बैठे। ज़रूरी नहीं है कि सिलाई का ही काम हो। मैं आपको आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो मेरे सामने प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं, और आपके भी रास्ते खुलेंगे, आप भी कुछ कर पाएंगी। देखिए, बच्चे चले गए हैं मेरे स्कूल, अभी मुझे कटिंग करनी है, फिर स्टिचिंग करनी है। लेकिन अभी मैं जो कुछ काम पेंडिंग पड़े होते हैं ना, वो भी कर लेती हूँ बीच बीच में। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेरे पास, जैसे सिलाई का काम अर्जेंट का हुआ, तो मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ। तो अभी वेजिटेबल स्टैंड को धुल के रख दूंगी। और आप सबके बहुत बहुत प्यारे कमेंट आते हैं, नाम के साथ आपके कमेंट भी पढ़ूंगी। और फ्रेंड, एक खुशखबरी आई है, जल्दी ही उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और यूट्यूब फैमिली है तो मैं हूँ। तो देखिए, जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा मुझे, तब तक मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन भगवान ने जल्दी मेरी सुनी, और जल्दी ही आप लोग का प्यार सपोर्ट मुझे मिला। तो देखिए फ्रेंड, यही मैं कहती हूँ कि मैं पहले बहुत डिमोटिवेट थी, बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँ। जैसे मेरी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ये सोचती हैं ना कि हम क्या करें, हम कैसे करें। तो वही पहले मैं भी आप सब में से एक थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। मतलब कुछ समझ नहीं आता था। हैंड मशीन थी मेरे पास, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो यकीन मानो, मेहनत तो मुझे बहुत लगी, बहुत परेशानी उठाई मैंने। लेकिन ये है कि धीरे धीरे रास्ते खुलते गए, रास्ते खुलते गए, और मेरी कमाई जो है वो धीरे धीरे शुरू हुई। तो मुझे बहुत हिम्मत मिली, उन 50 रुपये से, 20 रुपये से मुझे बहुत हिम्मत मिली। तो आज मैं 500 कमाने की क्षमता रखती हूँ कि हाँ, मैं इतनी मेहनत भी कर पाऊंगी। देखो, जो पैसा होता है ना, वो हमारी मेहनत पर और हमारे सही काम पर डिपेंड करता है कि हमें कितना मिलेगा। तो फ्रेंड, आज बनाने हैं मुझे छोले चावल दोपहर के खाने में, और सुबह बनाए थे चाय पराठा, और रात की कुछ सब्जी रखी थी लौकी की। तो फ्रेंड, ऐसे हो जाता है, कुछ ना कुछ मैनेज तो करना ही पड़ता है। हर वक्त अगर खाना ही बनाते रहेंगे, बर्तन ही धोते रहेंगे, तो फिर हम दूसरे काम के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो बस अब ये आखिरी काम रहता है मेरा, कपड़े धुलना। तो मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट आए थे कि दीदी आपने सिलाई कैसे शुरू की, कब शुरू की, है ना। तो ये ज़रूरी होते हैं। जब कोई भी औरत आगे बढ़ती है ना, तो बहुत सारी औरतों को उम्मीद होती है कि, मतलब एक इच्छा होती है, उम्मीद ये होती है कि हम भी करें, इच्छा ये होती है कि हम जानें कि आपने कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या मुसीबत आई। क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है ना, तो उससे बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं हमें। देखो, कई बार क्या होता है कि जब हम बिना सोच समझ के काम शुरू करते हैं ना, तो हमें ज्ञान नहीं होता है, उस काम काम के बारे में समझ नहीं होती है, तो बहुत बार हम फेल हो जाते हैं। अच्छी मेहनत करने के बाद भी गलतियों के कारण वो काम में सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए एक दूसरे से जानना, पूछना बहुत ज़रूरी है। जो सफल हो रहा है, उसकी सलाह ज़रूर से लेनी चाहिए, मेरा तो यही अनुभव है।
मेरा यही मानना है कि जो सफल हो रहा है, जितना हो सके उससे जानने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे हुआ, उसने ऐसा क्या किया। क्योंकि देखो, मेहनत सब करते हैं लेकिन सफल बहुत ही कम लोग हो पाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो देखिए, मेरे पास ऐसे पैसे लगा के कोई भी काम करने की मेरी वो नहीं थी, मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कोई काम करूँ। हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हस्बैंड मेरे मजदूर हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड कमाते नहीं हैं, कमाते हैं, पर जितना वो कमाते हैं उतने में पूरा नहीं होता है। मैं नहीं थी संतुष्ट, मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि क्या क्या मैंने किया, कैसे किया। तो फ्रेंड, कपड़े मैंने धुल लिए हैं, बच्चे घर पे नहीं है ना, तो ये डॉगी एकदम उदास उदास रहती है। तो मैं यहाँ बैठ गई, तो मैं इसको थोड़ा सा खिला रही हूँ, और ये ऐसे ही खेलती है बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, ये भी बच्चा ही है। तो ये मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। जब मैं कपड़े डाल रही थी ना, तो ये मेरा पैर पकड़ रही थी। फिर मैंने सोचा मैं इसके पास थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। एकदम उदास उदास बैठी रहती है, बस इसकी नज़र गेट पर रहती है कि कब गेट खुलेगा, कब गेट खुलेगा। क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं तो गेट खुलता है, जब बच्चे आते हैं तो गेट खुलता है मेरा, या फिर कोई कस्टमर आएगा तो गेट खुलेगा। तो बस इसकी नज़र वहीं रहती है, बेचारी उदास रहती है। तो फ्रेंड, अभी बनानी है मुझे थोड़ी सी खुरमी, और इसके लिए मैं आज आपको एक हैक बताऊंगी कि एक ही तरीके से आप कई तरीके के शेप और कई तरीके की डिज़ाइन बना सकते हैं एक ही चीज़ से, और वो हमें ख़रीदनी भी नहीं पड़ेगी, हमारे घर में ऐसे ही पड़ी रहती है। तो मैदा मैंने छान के रख लिया था जब हमने मोमो बनाए थे, थोड़ा सा मैदा हमारा बच गया था तो ये रखा है। तो बच्चे तो नहीं है घर में, लेकिन मैं उनके लिए कुछ बना के रखूँगी थोड़ा सा। काफ़ी दिनों से कुछ बनाया नहीं है, शायद जब मोमो बनाए थे तब से, नहीं गुलगुले बनाए थे तब से कुछ नहीं बनाया मैंने। तो थोड़ा सा मैदा था, उसे मैंने बना लिया। मैदा में थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है मैंने, थोड़ा नमक डाल दिया है, और मोइन के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है रिफाइंड। इससे बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। बिल्कुल थोड़ा ही है, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैं बना रही हूँ। जब तक आएंगे तब तक मैं बना के रख लूँगी, फिर अपना कटिंग स्टिचिंग भी करूँगी। थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा भी बचा लिया है। तो एक अच्छा हैक है मेरे पास, उससे मैं तो देखिए, टिप्स ट्रिक्स तरीका हैक हर हाउसवाइफ को आती है, क्योंकि उसे अपना घर मैनेज करना होता है, उसे आता ही है। तो ये मेरे पास एक ढक्कन है, दवाई की कोई भी बोतल का एक ढक्कन ले लीजिए, क्योंकि वो वाले सार्फ होते हैं, अच्छे, जल्दी कट जाती हैं चीज़ें। तो मैंने छोटी छोटी लोई बना ली हैं, और इस आटा को देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत गूँथना, वो तुरंत ही बना लेना, बस मोइन के लिए थोड़ा तेल डाल देना। तो ये ढक्कन है, और हमने बिल्कुल पतली रोटी बेल दी है, एकदम पतली, अजवाइन डाला है हमने। तो इस तरह से आप करेंगी ना तो बहुत प्यारे प्यारे शेप बन जाएंगे। सच में ये बहुत ही अच्छा हैक है, एक ढक्कन से अनेक तरह के डिज़ाइन बन जाते हैं। तो मैं यहाँ बैठी थी बाहर, उड़सा मेरा छोटा है, तो मैंने बड़ी प्लेट में रख लिया है कि गिरेंगे सारे इसी में। बिल्कुल थोड़ा ही बनाया है मैंने, और ये चीज़ बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैदे की है इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में बनाई है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे सेब बन रहे हैं। ये ढक्कन थोड़ा शार्प होता है, यानी कि तेज़ होता है ना, तो इससे जल्दी कट जाते हैं। अगर आप प्लास्टिक का ढक्कन लेंगे ना तो उससे ये नहीं कटेंगे, मेहनत लगानी पड़ेगी ज़्यादा, इसको भी दबाना पड़ रहा है। अगर हम किनारे किनारे से बस काटेंगे तो चांद शेप में बनेंगे, काजू शेप में। लेकिन अगर ऐसे ही काटते जाएंगे ना तो सब तरीके के शेप बन जाएंगे, जो बहुत प्यारे लगते हैं। पता ही नहीं कितने प्रकार के शेप बन गए। तो अगर आप ये हैक ट्राई करना चाहती हैं तो ज़रूर से कीजिएगा, सच में बहुत ही अच्छे अच्छे शेप बन जाते हैं। जैसे हम सोच समझ के नहीं बना पाएंगे ना, वैसे शेप ऐसे ही बन जाते हैं। तो थोड़ा सा हमने सूखा आटा डाल दिया है, ये भी एक हैक है। अगर आपकी पूड़ियाँ या जो भी चीज़ आप इकट्ठी करके रख रहे हैं, अगर वो चिपक रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मैदा ऐसा सूखा स्प्रेड कर दीजिए, तो वो कभी नहीं चिपकती, चाहे आप 4 घंटे ही क्यों ना रख लो। अगर ऑयल लगा के रखोगे तो चिपक जाएंगी, सूखा आटा लगा के रखोगे तो नहीं चिपकेंगी। तो देखो, हम किनारे से काटेंगे तो ऐसे चांद जैसे निकलेंगे, लेकिन ऐसे ही काटते जाओगे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब तरह के शेप निकल जाएंगे, जो मर्जी अपने आप ही निकलते आएंगे। तो ये ढक्कन का हैक मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब भी आप ये खुरमी बनाना तो अब इस तरह से दोबारा बना के देखना। तो हमने रिफाइंड ऑयल गर्म होने रख दिया है, लो फ्लेम पर पकाएंगे तो अच्छे पकेंगे अंदर तक। मैंने एकदम पतली ही इसकी रोटी बेली थी तो जल्दी पक जाएंगे। बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, लेकिन मैदे की चीज़ है तो इसमें अजवाइन ज़रूर डालें, सेहत के लिए ये ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। तो मैंने थोड़ी ही बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। और एक सिस्टर पूछ रही थी कि किचन के हैक बताओ। तो मैं सच बताऊं, मैं सिलाई गिलाई में बिजी रहती हूँ, तो मैं हैक कुछ नहीं करती हूँ। पता मुझे बहुत कुछ होता है किचन के बारे में कि ये करो वो करो, पर मैं करती नहीं हूँ। तो मैं आपको लेकिन अब बताया करूँगी। तो आज तो मैंने एक हैक बता दिया, 2 बता दिए, कि अगर आपने कोई चीज़ कट करके रखी है तो उस पर मैदा स्प्रेड कर देना, ऐसे छिड़क देना ना, तो वो चिपकेंगी नहीं। तो देखो, हमारी खुरमी बन के तैयार है। बहुत प्यारे प्यारे सेब बने हैं, जैसे सेब हमको नहीं बनाने थे वैसे भी बन गए। बहुत अच्छी बनी, आप लोग बताना कैसी बनी। तो बस इतनी ही बनाई है मैंने, ये करीब
पाव से ज़्यादा होगी, लेकिन आधा किलो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बच्चे अभी हैं नहीं घर पे। तो फ्रेंड ये कुर्ता मैंने बहुत पहले बनाया था, चिकन फैब्रिक का है, बहुत हैवी कपड़ा है। तो मैंने कस्टमर को भेज दिया था, उन्होंने अब बटन ले लिए हैं। तो वो बोल रही हैं कि दीदी इस पर बटन लगाओ। इसकी लंबाई 47 इंच है और जो इसकी बाजू है पफ स्लीव्स की है और शोल्डर के पास भी इसमें गैदर्स है, फुल स्लीव्स है। बहुत प्यारी बनी है, सच में बहुत ही अच्छी बनी है और फुल नेक है, बंद बिल्कुल। तो इसमें ये बटन लगाने हैं पूरे ऊपर से नीचे तक 4-4 इंच पे। देखो इस तरह से लगाने हैं। तो मैंने 4-4 इंच पे पूरे निशान लगा लिए हैं। इन्होंने इसको कोट जैसा लुक दिया है, मैं आपको इमेज दिखाऊंगी। पूरे नीचे से ऊपर तक इसमें बटन लगे हैं और ये बटन थोड़ा बड़े साइज के हैं। मैंने कहा था कि आप इसमें बीट्स लगवा लो, मेरे पास हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें बटन लगाऊंगी, बटन बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल इसी से मैच कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट होते ना तो और भी अच्छे लगते। तो अगर आपको कुछ सिंपल कपड़ा है तो आप इस तरह बना सकती हैं। ये नीचे से कट नहीं है, इसमें पूरा ही लॉक है, यानी कि पूरा बंद है। आपने देखे होंगे कुछ कपड़े जो ऊपर से नीचे तक बटन लगे होते हैं और नीचे थोड़ा खुला होता है, पर ये पूरा ही बंद है और बिना काटे ही हमने इसको ये लुक दिया है। आप देख सकते हो, जैसे ए लाइन कुर्ती होती है ना, वैसे ही बना है। पूरे में बटन लगे हैं और बटन सच में बहुत अच्छे हैं। बस कलर थोड़ा गोल्डन कलर का होता है ना, तो ज़्यादा अच्छा दिखता बटन का। तो अभी मैं आपको आपके कमेंट भी पढ़ के बताऊंगी और इसकी इमेज भी लगाऊंगी मैं कि ये ऐसा बना है, तो आप भी बना सकते हैं। तो एक कमेंट आया है, ये इंद्रजीत कौर करके हैं और इन्होंने बोला है कि दीदी मेरा नाम लेना। तो इनका कमेंट है कि दीदी कैसे हो, यानी कि इन्होंने बहुत टाइम से मुझे कमेंट किया है, तो अभी इन्होंने मेरे बारे में पूछा है। थैंक यू सो मच इंद्रजीत सिस्टर। और कमेंट ज़रूर किया करो, मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट से। तो फ्रेंड ये है कुर्ती, ऐसी है, लेकिन जो मैंने इमेज में दिखाई है वो नीचे से थोड़ा खुली है और बटन थोड़ा कम लगे हैं, लेकिन जो मैंने बनाई ये पूरी बंद है और पूरे में बटन है। तो देखिए आप सबके कितने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। एक सिस्टर बोल रही हैं दीदी आप बहुत अच्छी हो, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू सो मच सिस्टर, बस आप लोगों का प्यार है। मैं इतनी मतलब मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन मैंने आप लोगों से बहुत कुछ कमाया है, प्यार कमाया है, रिस्पेक्ट कमाई है। बहुत खुशी मिलती है आप लोगों से जुड़े रहकर मुझे। थैंक यू सो मच। तो अब करनी है मुझे सलवार की कटिंग। तो इसकी लंबाई है 39, तो हम 5 इंच बेल्ट का माइनस कर देंगे, फिर कट करेंगे। तो मैंने इस कपड़े को भी प्रेस नहीं किया है। तो अगर आप कपड़ा कट कर रही हैं तो सबसे पहले प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें जो भी झोल होगा, जो भी रिंकल्स होंगे, सब निकल जाएंगे प्रेस करने से। ये बहुत ज़रूरी है। और एक कमेंट है, वेरी नाइस माई फ्रेंड वेरी नाइस शेयरिंग माई फ्रेंड, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही स्क्रीन पे अचानक से आ जाते हैं ना कमेंट, तो फिर थोड़ा सा वॉइस करने में मतलब बीच में आ जाते हैं, तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाती हूँ, कमेंट निकल जाता है। देखिए टाइम कम होता है मेरे पास, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। और आप सब लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हो पाती, कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करती। ये जो यूट्यूब फैमिली है ना, सच में इससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, सदैव अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे साथ। और एक सिस्टर कमेंट करती हैं कि बहुत प्यारी हो दीदी, आपकी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, मन करता है सुनती रहूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए। तो फ्रेंड जो भी इसका एक्स्ट्रा तिरछा कपड़ा था वो मैंने हटा दिया है, इसे सीधा कर लेंगे। और एक कमेंट है कि दी आप बच्चों को संभाल के रखना। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों को संभाल के रखूँगी। यहाँ का थोड़ा माहौल ख़राब है, तो ये ऐसा होता ही रहता है। यहाँ हम खुद बहुत संभल के रहते हैं। शाम के बाद हम घर से बाहर कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ का एरिया सेफ बिल्कुल भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी इतनी चिंता करते हो, मेरे बच्चों की चिंता करते हो। तो फ्रेंड इस बेल्ट के लिए हमें कलियाँ अलग से नहीं काटनी है, 6-6 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर बाद में हम इस पर स्टिच मार देंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। इसकी लंबाई है 39, 5 इंच हम बेल्ट का माइनस कर देंगे और 2 इंच जो है हम फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए मैं इसी तरह करती हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत ही हाई फाई क्वालिटी से नहीं सीखा है, मैंने सिंपल तरीके से सीखा है। बस मुझे काम करना आ गया है। सच बताऊँ, जब कहते हैं ना कि जब माथे पड़ता है तो सब करना पड़ता है, तो ये बात है कि देखो मुझे पैसे की ज़रूरत थी, कमाने की ज़रूरत थी, अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत थी, तो मुझे आ गया। तो फ्रेंड इसकी हमें जो तैयार आसन है वो हमें रखना है 15 इंच, इसकी मोहरी तैयार रखनी है हमें 7 इंच। तो और लंबाई जो तैयार है वो 39 इंच है। तो ये पूरी तरीके से प्रॉपर नीचे घूम नहीं पा रहा है कैमरा, इसलिए मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाई, पर मैं जल्दी ही सेटअप खरीद लूँगी और आप सबके साथ अच्छे से कटिंग स्टिचिंग शेयर करूँगी। 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा बिछाया है, बंद अपने साइड रखा है, खुला सामने साइड रखा है।
तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि मैंने सिलाई क्यों शुरू की है। क्या मेरे हस्बैंड कमाते नहीं हैं कि मुझे देते नहीं हैं? तो देखिए, जैसे सबके हस्बैंड कमाते हैं वैसे मेरे भी कमाते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं। लेकिन देखिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा मन जो है ना वो स्थिर नहीं रहता है एक जगह कि जो कमी है उसे कमी को रहने दो, बर्दाश्त कर लो। मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। देखिए, वो जितना कमाते हैं उतने में नहीं हो पाता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे जो चाहिए वो टाइम से मिल नहीं पाता है। तो कई साल मैंने अपने ऐसे ही वेस्ट किए हैं, जबकि मुझे आज ये लगता है कि मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने पैरों पे बहुत पहले खड़े हो जाना चाहिए था। और देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे हस्बैंड हो, चाहे माँ बाप हो, कोई भी हो, जिसके सामने आप बार बार हाथ फैलाओगे ना, तो 10 बार हाथ फैलाओगे तब एक बार ज़रूरत पूरी होगी। तो अगर आपकी एज सही है कमाने लायक, तो चाहे आप ट्यूशन पढ़ाओ, कटिंग स्टिचिंग करो, पार्लर का करो, कुछ भी करो, लेकिन सही रास्ते पे चल के ईमानदारी के काम से पैसे ज़रूर कमाओ, यानी कि अपने पैरों पे खड़े ज़रूर हो। मैं कहती हूँ चाहे वो पैसा कितना ही कम हो, लेकिन कमाना सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमेशा हमारे साथ सब कोई सहारा बन के नहीं खड़ा रहता है। जब हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तो हम बोझ लगने लगते हैं, चाहे कोई हमें कितना ही प्यार करने वाला क्यों ना हो, है ना। तो देखिए, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं संतुष्ट थी। मुझे लगता था मुझे कमाना चाहिए। बार बार मांगना मुझे पसंद नहीं हो, जब कोई मना कर दे तो मुझे और भी गुस्सा आता है। तो देखिए, दो लोगों को कमाना भी ज़रूरी है। अगर देखो, बच्चे हैं, फैमिली है, सबका खर्च पूरा करना है, ज़रूरतें पूरी करनी है। कब तक ज़रूरतों को रोका जा सकता है? थोड़ी देर तक ही रोक सकते हैं, हमेशा हर ज़रूरत को नहीं रोक सकते हैं। तो अगर खुश रहना है तो अपने पैरों पर खड़े होना ज़रूरी है। कमाते हैं मेरे हस्बैंड, और अपने घर के खर्चे भी सारे पूरे करते हैं। लेकिन देखिए, मुझे बुरा ये लगता है कि अगर मैं कमाती तो शायद मैं अपनी सब ज़रूरत पूरी कर पाती। क्योंकि जो वो कमाते हैं, जब उनके परिवार को चाहिए होता है वो दे देते हैं, और मैं अपनी ज़रूरतों के लिए इंतज़ार करती रहती हूँ। तो इसीलिए मेरे मन में एक चिढ़ सी पैदा हुई कि मैं भी करूँगी, मैं भी कमाऊँगी, और मैंने काम शुरू किया और मैं कमाने लगी। थोड़ा ही सही, पर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर।